नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और पूरे देश और विदेशों में जहां भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, बहुत ही धूमधाम और भव्यता से ये त्योहार मनाया जाता है। दीपावली मनाने के पीछे अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। कहते हैं जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या नगरी लौटे थे, तब उनकी प्रजा ने मकानों की सफाई और दीप जलाकर उनका स्वागत किया। दूसरी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रज्ञा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी प्रजा को, तो द्वारका की प्रजा ने दीप जलाकर उनको धन्यवाद दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार दीपावली के दिन ही भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याकश्यप का वध किया था। भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का द्योतक माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं जलता है पर दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक की इसी विशेषता के कारण धार्मिक पुस्तकों में उसे ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। धार्मिक पुस्तक स्कंद पुराण के अनुसार दीपक का जन्म यज्ञ से हुआ है। यज्ञ देवताओं और मनुष्य के मध्य संवाद साधने का माध्यम है। यज्ञ की अग्नि से जन्मे दीपक पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपावली में नए वस्त्रों का महत्व है। परिवार का हर व्यक्ति नए कपड़े पहनकर पूजा करता है। कई उपहार खरीदे जाते हैं जिन्हें दोस्तों और रिश्तेदारों में प्रेम के साथ दिए जाते हैं। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था, इसलिए दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते थे। दीपावली मुख्यतः 5 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। दीपावली के पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन छोटी दिवाली, तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज मनाया जाता है। दीपावली के दिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी माता की जगह काली माता की पूजा करते हैं और इस त्योहार को काली पूजा कहते हैं। दीपावली का त्योहार भारत के अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो, म्यांमार, नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, सिंगापुर, सूरीनाम, मलेशिया, श्रीलंका और फिजी में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई देशों में यह दीपावली का त्योहार बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने दिया तोहफा, सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी खटाई। सीएम शिवराज बोले, पीएम ने दीपावली को और आनंदमय बना दिया। रायपुर में सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को लिखा पत्र और वैक्सीनेशन और सिरिंज को लेकर लिखा पत्र। वहीं 1 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की। विदिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री चौहान का फूल मालाओं से स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी मौजूद थीं। बाद में मुख्यमंत्री बीजेपी नेता श्याम सुंदर शर्मा के निवास पर उनकी माता के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का जायजा उन्होंने लिया और चिकित्सकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के रंगई पुल के नजदीक स्थित श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में एक बड़ा कानून लाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी जो आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसके लिए एक बड़ी प्रशासनिक टीम बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में एक बड़ा कानून बनाया जाएगा जिसकी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है।
टीकाकरण पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक वर्चुअली जुड़े सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल। कम वैक्सीनेशन कवरेज वाले राज्यों के डीएम से हुई बात। एमपी में आंदोलन करना पड़ेगा भारी, कानून के दायरे में आएंगे प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी। यूपी हरियाणा के तर्ज पर नए लॉ बनाने की तैयारी। दिवाली पर सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग को दी बड़ी सौगात। 4000 पुलिसकर्मी के प्रमोशन के लिए डीजीपी को दिए निर्देश। सिपाही से हवलदार, हवलदार बने एएसआई के चेहरे खिले। सीएम भूपेश बघेल ने दीपावली पर्व को लेकर आमजनों से की अपील। स्थानीय कारीगरों से बनाए हुए सामान खरीदें, अपनी खुशियों में शामिल उन्हें भी करें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा, हम 3 सीटें जीते हैं। इस बात को स्थापित करता है कि जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि रेगांव हम क्यों हारे, इसकी समीक्षा करेंगे। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी विश्वास सारंग ने हमला किया। विश्वास सारंग ने कहा, कल जो नेता डींगे हाँक रहे थे, जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। 15 महीने में कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया। दीपावली पर पटाखों के प्रतिबंध पर सारंग ने कहा कि दीपावली पर ही पॉल्यूशन होता है, ऐसी बात नहीं है। सब उत्साह के साथ तीज त्योहार मनाएं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने दमोह दौरे पर जिला अस्पताल में 20 बेड वाले आईसीयू बेड और 10 बेड वाले चिल्ड्रंस आईसीयू वार्ड का लोकार्पण किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह के बस स्टैंड पर माई सेम सीमेंट फैक्ट्री द्वारा बनाई जा रही 3 करोड़ की लागत से ओपीडी का भूमि पूजन किया। दमोह के मानस भवन में आयोजित स्वयं सहायता समूह के ऋण वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए और इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी पहुंचे। दोनों ही मंत्रियों द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें ऋण वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ की स्वर्ण नृत्य की परंपरा अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हालांकि अभी भी कुछ लोगों ने इसे जिंदा रखने का प्रयास जारी रखा है। घरों में जाकर स्वगीत गाकर महिलाएं नृत्य करती हैं। पहले दशहरा पर्व के बाद से ही घरों में नर्तक दल की दस्तक शुरू हो जाया करती थी, जो अब बहुत ही कम दिखाई देती है। पहले स्वर्ण नृत्य करने वाले समूह का स्वागत घरवाले और दुकानदार लोग भी खुशी खुशी किया करते थे। मंत्री भारत सिंह ने कहा, जो 15 महीने कांग्रेस की लूट खसोट और असामाजिक तत्वों की सरकार रही, इसलिए 15 महीने में जनता पूरी तरह से उब चुकी थी। जनता समझदार है और जनता ने यह तय किया कि प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में ही प्रदेश प्रगति और तरक्की कर सकता है। मंडला में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर हर्षिका सिंह और सभी जिलाधिकारी धनतेरस की रात बाजार पहुंची और उन्होंने स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई मिट्टी की प्रतिमाएं खरीदी। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों ने भी कलेक्टर के साथ स्थानीय उत्पादों को खरीदा। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने लोगों से अपील की कि स्थानीय उत्पाद भी खरीदें। धन की देवी लक्ष्मी का सिंहासन कमल का फूल भी अब धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। बाजार में फूलों की दुकानों में कमल के फूल के नाम पर हूबहू कमल की तरह ही दिखने वाला गोदूल का फूल धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। दीपावली पर लक्ष्मी की पूजा के साथ कमल के फूल की भी पूजा की जाती है, लेकिन लोग अनजाने की ही कमल की जगह गोदूल का फूल जो है वो पूज रहे हैं, जिनकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। छिंदवाड़ा के ऑटोमोबाइल व्यवसायी अभिषेक पाटनी ने दिवाली के मौके पर एक अच्छी मिसाल पेश की है और गरीब बच्चों को खुशी के पल दिए हैं। अभिषेक ने छिंदवाड़ा के स्लम एरिया में रहने वाले 50 गरीब बच्चों को होटल में बकायदा बैठा के खाना खिलाया। साथ ही अभिषेक ने सभी बच्चों को मिठाई और चॉकलेट के डिब्बे भी दिए, जिन्हें पाकर बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ गई।
इस बार पटाखे की जगह होममेड स्वीट्स ने ली है और लोग बाजार का मीठा खाने की वजह आप होममेड स्वीट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बताया गया कि केवल ऑर्डर पर ही इस तरह के आइटम बनाए जाते हैं। खरगोन की कसरावत पुलिस द्वारा आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनसे लाखों रुपए के नकली नोट के साथ स्कैनर, कटर और अन्य सामग्री बरामद की। उनके पास से करीब 24 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। ये नकली नोट 2-2 हजार के पाए गए और दोनों आरोपी गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा में ठेका कर्मियों ने खुला मोर्चा। उन्होंने कहा कि जब तक न्यूनतम वेतन और बोनस नहीं दिया जाता तब तक काम बंद रहेगा। जांजगीर पुलिस ने गुम और चोरी हुए 100 नग मोबाइल ढूंढकर मोबाइल मालिकों को लौटाए, जिससे मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल उठे हैं। पुलिस के कप्तान प्रशांत ठाकुर ने बताया कि साइबर सेल की मदद से इन मोबाइल को ढूंढा गया। इस काम के लिए साइबर सेल से जुड़े टीम को भी एसपी ने बधाई दी। साथ ही लोगों को मोबाइल उपयोग के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी। मंदसौर नाहरगढ़ थाना पुलिस को सफलता मिली है। 14 लाख की 8 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। शाजापुर में भारतीय स्टेट बैंक की तीनों शाखाओं में बैंकों में असली नाम के पर नकली सोना गिरवी रख दिया गया और इस पूरे मामले में बैंक वैल्यूअर मुकेश सोनी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। वैल्यूअर शाखा प्रबंधकों का मोबाइल नहीं उठा रहा है और वो गायब बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद से तीनों बैंकों में गोल्ड लोन की बैंक स्तर पर जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में तीनों बैंकों में करीबन 2 करोड़ से ज्यादा का नकली सोना गोल्ड लोन के नाम पर असली बनाकर रख दिया और इस मामले में कई बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। संबल योजना में हितग्राही से 10,000 की रिश्वत लेने वाले आरोपी को सागर की लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। निवासी हेमराज नामक युवक से संबल योजना में लाभ दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। पेंड्रा में हाथियों का आतंक जारी है। एसपी त्रिलोक बंसल को हाथियों ने सूंड से उठाकर पटक दिया। पेंड्रा के अमारू के जंगल में हाथियों को देखने पत्नी के साथ गए थे एसपी। मंदसौर में कलेक्टर गौतम सिंह और एसपी की अनोखी पहल है और कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया उनके साथ दीपावली मनाई और उनके साथ पटाखे फोड़े। रायपुर के शैलेंद्र नगर में बागरेचा मेडिकल स्टोर के सामने एक्सीडेंट हो गया। 2 मोटरसाइकिल सवार आमने सामने से टकरा गए, जिसमें एक को गंभीर चोट लगी है। साथ ही 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया है कि अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय स्थित बालोद बाजार में हैंडलूम, मिट्टी शिल्प, बांस शिल्प, ग्रोसरी दुकान का अवलोकन किया। एमपी के लिए अच्छी खबर, प्रदेश में बनाए जाएंगे 11 वन जीव अभ्यारण्य। विस्तार के लिए वन विभाग ने भेजा प्रस्ताव। शहडोल में दिवाली के मौके पर आम लोग कोरोना के संक्रमण को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। दीपावली में बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। लोगों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। अब घर घर जाकर लगेगी कोरोना की वैक्सीन। पीएम मोदी ने की हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत। हेल्थ वर्कर्स को दी सलाह, कहा धर्म गुरुओं की मदद से दूर करें वैक्सीन से जुड़े भ्रम। इंग्लैंड के स्कॉटलैंड से प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश आ गए हैं। स्कॉटलैंड से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की और विदाई देने पर समूह के साथ ड्रम भी बजाया। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही होटल से हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने ढोल और नगाड़े बजाकर और जयकारे लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने मानवता को बचाने के लिए दिया नारा, कहा एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी।
12 लाख दिए से जगमग हुई राम की नगरी अयोध्या, बना विश्व रिकॉर्ड। सीएम योगी विश्व रिकॉर्ड के बने साक्षी। पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए थे। अखिलेश यादव ने दिए शिवपाल की पार्टी से गठबंधन के संकेत, बोले चाचा का पूरा सम्मान होगा, दिवाली पर मिल सकता है शुभ समाचार। बहराइच में पटाखा बाजार में लगी भीषण आग, थू कर जला दिवाली का पटाखा मार्केट, देखते ही देखते जलकर राख हुआ पूरा पटाखा बाजार। लखीमपुर के तिकुनिया थाना अंतर्गत हुई घटना के मामले में एसआईटी ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों से वहां तेज बारिश हो रही है। जयपुर में दिवाली से पहले बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और त्रिपुलिया बाजार को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। पश्चिम बंगाल में दिवाली से पहले बाजारों में दिखी रौनक, लोग कोलकाता की चांदनी मार्केट में खरीदारी करने पहुंचे। राजधानी दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में लोग भारी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे। दिवाली के मौके पर दिल्ली में आईटीओ में लगा लंबा जाम, जिसके कारण यातायात बाधित हुआ। लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आरएसपुरा में दिवाली मनाई। बीएसएफ के डीआईजी ने बताया, हम अपने घरों से दूर हैं, लेकिन बॉर्डर भी हमारा एक घर है जहां हम पूरे साल ड्यूटी करते हैं, तो हम इसे अपना घर मानकर यहीं सभी त्योहार मनाते हैं। ग्वालियर में डेंगू के डंक का कहर, 205 सैंपलों की जांच में 86 डेंगू पॉजिटिव आए सामने। डेंगू मरीजों में 74 ग्वालियर जिले के और 12 अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। भारत में 24 घंटों में 11,903 नए मामले आए सामने। इस दौरान 14,159 लोग डिस्चार्ज हुए। केरल में 6,444 नए मामले आए सामने, 8,424 रिकवरी, 45 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटों में 34 नए मामले आए सामने, 42 रिकवरी और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 862 नए मामले आए सामने, 871 रिकवरी हुई और 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में कोरोना वायरस के 228 नए मामले आए सामने, 474 रिकवरी हुई और 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। असम में कोरोना वायरस के 270 नए मामले आए सामने, 159 रिकवरी और 7 लोगों की कोरोना से हुई मौत। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 973 नए मामले आए सामने, 1,114 मरीज डिस्चार्ज हुए। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू कर सकता है और यूएस हेल्थ अथॉरिटी ने इस टीके को अंतिम मंजूरी दे दी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से फाइजर की वैक्सीन को पहले ही मंजूरी मिल गई थी। अब सीडीसी ने भी इस टीके की डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत दी है। अमेरिका के 280 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन का रास्ता साफ हो चुका है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।